Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update of my channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग एक्सपर्ट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था? गुडविल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुडविल। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली नेचर ऑफ गुडविल से, कि गुडविल का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो पहला तो ये होता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। दिस इज़ द बेसिक नेचर ऑफ द गुडविल। ठीक है, और इस नेचर के मतलब क्या हुआ कि इसका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिज़िकल एग्जिस्टेंस जो होता है वो नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और इसको हम लोग सामने अपने खड़े होकर देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये पहला नेचर होता है गुडविल का कि ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। सेकंड होता है कि इट कैन बी सोल्ड। इट कैन बी sold or purchased like any other assets, ठीक है, कि अदर एसेट्स की तरह से भले ही इंटेंजिबल होता है, बट अदर टेंजिबल एसेट्स की तरह से इसको भी हम लोग सोल्ड और परचेज्ड कर सकते हैं। ठीक है, और जब सोल्ड या परचेज़ करते हैं तभी नीड पड़ती है गुडविल के कैलकुलेशन की। ठीक है, वो मैं बताऊंगी आपको बाद में भी। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द नेचर ऑफ द गुडविल। गुडविल किस नेचर का होता है? पहला कि वो इंटेंजिबल नेचर का होता है, ठीक है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दूसरा होता है कि इसको भी हम लोग सेल और परचेज़ कर सकते हैं लाइक एनी अदर एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ द फर्म। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट्स द गुडविल, कि किसी भी फर्म की गुडविल जो होती है वो किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। ऑल्सो यू कैन से कि किस फैक्टर्स से गेन होती है। ओके, पहला होता है फेवरेबल लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन बहुत मैटर करता है किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी शॉप के लिए। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा कि प्राइम लोकेशन की जो शॉप होती है या फिर कोई भी जगह होती है वो बहुत हाई रेट पे सेल होती है। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा होती है। तो लोकेशन, बिज़नेस का लोकेशन बहुत अफेक्ट करता है कि हाँ उस लोकेशन पे होने वाले कंपनी, उस शॉप की, उस फर्म की गुडविल जो है वो कितनी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो फेवरेबल अगर लोकेशन पर होता है कोई भी शॉप, कोई भी फर्म, तो उसकी गुडविल अपने आप हाई होती है। दूसरी है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने कहा था कि इंटरनल पॉलिसी, फर्म की जो इंटरनल पॉलिसी होती है उसकी वजह से भी गुडविल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी फर्म की। तो दिस इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। किसी कंपनी का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस फर्म की गुडविल कैसी होती है। ठीक है, क्योंकि फर्म की पॉलिसीज़ जैसी होगी गुडविल उसी तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेन्योर ऑफ बिजनेस। टेन्योर ऑफ बिजनेस मीन्स कि लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कितना लॉन्ग टाइम से रन कर रहा है। आपने देखा होगा कि पुरानी चीज़ों की गुडविल ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, पुराने ब्रांड पर, और या जिन चीज़ों को बहुत लॉन्ग टाइम से लोग यूज़ करते हैं उसको लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस पर। तो दिस इज़ कॉल्ड द गुडविल। ठीक है, तो लॉन्गेविटी, जितना टेन्योर बिजनेस का बीतता जाएगा, जितने टाइम पुराना होता जाएगा, ये उतना ही उसकी गुडविल अफेक्ट होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और जितना ही न्यू बिजनेस होता है उसकी गुडविल बहुत लो होती है, क्योंकि जल्दी लोग नया कोई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स का नेचर कैसा है ये भी गुडविल पर डिपेंड करता है, कि अगर गुड्स जो है वो बहुत एसेंशियल यूज़ का होगा तो उसकी गुडविल हाई होती है, उसके कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी होता है, कि बिना एडवर्टीजमेंट के कोई जानता ही नहीं है आपके ब्रांड को, तो जिसका जितना एडवर्टीजमेंट होगा उसकी उतनी गुडविल अफेक्ट होगी। नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन्स कि अगर किसी फर्म को अपनी गुडविल इंक्रीज़ करनी है तो उसको कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करना पड़ता है, कि हाँ मार्केट को रिसर्च करना होता है, कस्टमर्स के साइकोलॉजी को रिसर्च करना होता है। ठीक है, और गुडविल जो भी गुड्स वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को रिसर्च करना होता है। जितने अच्छे से जो चीज़ें कर लेगा, ये सारी चीज़ें रिसर्च और डेवलपमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करेगा, उसकी गुडविल इफेक्ट होगी, मींस उसकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। और जो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता जाएगा, बिल्कुल जैसे जो चीज़ मिल जाए वैसे उसको सेल कर दिया जाए, कोई इनोवेटिव नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई भी रिसर्च नहीं, कोई सर्वे
वगैरह कुछ नहीं, तो वो उन फर्म की गुडविल एक टाइम पे जाकर स्टेबल हो जाती है और उसी पॉइंट से वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स इज़ फ्यूचर कंपटीशन। तो जिस तरह के बिज़नेस में फ्यूचर कंपटीशन जितना हाई होगा उसकी गुडविल उतनी ही लो होगी, उस तरह का बिज़नेस लोग कम करना चाहेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। जिस बिज़नेस में कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होती है उसकी गुडविल ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर सेम तरह की इंडस्ट्री में दो फर्म है, एक ने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दूसरे ने कम इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बट जो कम किया है उसको अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसका मतलब कि उसके गुडविल बहुत ज़्यादा है। और अभी ज़्यादा कैपिटल करने वाले को अपना गुडविल इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस करना होगा, ठीक है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है गुडविल। अगर कम रिक्वायरमेंट है किसी बिज़नेस की तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि कम कैपिटल में अगर उसका बिज़नेस थोड़ा सा भी चल जाता है तो उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होता है। रिस्क इन्वॉल्व, जिस भी बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व होगा ज़्यादा उसकी गुडविल कम होगी, क्योंकि उस तरह के बिज़नेस को लोग कम करना पसंद करेंगे। पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि जिस भी फर्म की क्वालिटी, जिस भी फर्म के प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी फेमस होगी, पॉपुलैरिटी होगी, उसकी गुडविल अफेक्ट होगी, मींस इंक्रीज़ होगी। और जिसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लो होगी उसकी गुडविल डिक्रीज़ होगी, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गुडविल। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। सो क्लासिफिकेशन, वी कैन क्लासीफाई गुडविल इन टू टर्म्स, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड, इनहेरेंट और नॉन परचेज्ड गुडविल. So first of all, what is purchased goodwill? So purchased goodwill arises when some business buys another business, or you can say when a person buys another business. ठीक है, तो परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड नहीं होता है, ये सेल्फ स्टार्टेड बिजनेस में नहीं होता है, ये न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस में नहीं होता है, ये उस बिज़नेस में होता है जिस बिज़नेस को किसी से परचेज़ किया जाता है. ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिज़नेस को अगर हम लोग परचेज़ कर लेते हैं तब हम लोग जो गुडविल शो करते हैं अपने बैलेंस शीट में वो परचेज्ड गुडविल होता है, क्योंकि हम लोग उस फर्म्स की गुडविल को भी परचेज़ किए होते हैं. उस गुडविल जिसकी वजह से हमको बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, उसके लिए हम लोग एक अमाउंट पे करते हैं, वही अमाउंट कहलाता है परचेज्ड गुडविल. ठीक है, तो एक एग्जिस्टेड रनिंग बिजनेस की गुडविल को परचेज़ करने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है वो अमाउंट पे करके वो गुडविल हम लोग एक्वायर करते हैं, तो उसी तरह की गुडविल को परचेज्ड गुडविल कहते हैं. ठीक है, तो परचेज गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं यहीं पे मैं बता दे रही हूँ, बाद में पढ़ते रहेंगे हम लोग. ठीक है, तो परचेज गुडविल हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि किसी बिज़नेस का परचेज गुडविल कितना है. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है परचेज्ड कंसिडरेशन. परचेज्ड कंसिडरेशन माइनस नेट वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है, परचेज गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट वैल्यू ऑफ द फर्म. अब परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, पीसी इज इक्वल्स टू अमाउंट पेड टू द फर्म. जो फर्म को हम लोग परचेज करने के लिए अमाउंट पे करते हैं वो होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन. नेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी फर्म की, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी. ठीक है, फॉर्मूला इज परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट वैल्यू ऑफ द फर्म. इसमें परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, वो अमाउंट जो हम लोग उस फर्म को परचेज करने के लिए पे करते हैं. नेट वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी. ठीक है, तो अगर लेट्स इमेजिन कि हम लोग एक फिगर्स लेकर के इमेजिन करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने परचेज़ कंसिडरेशन यानी कि एक फॉर्म को परचेज़ करने के लिए अमाउंट हमने कितना पे किया, 100 रुपीज़. ठीक है, एक फर्म है उसकी जो नेट वैल्यू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी जो है, मान लीजिए टोटल एसेट उसकी है 80 एंड टोटल लाइबिलिटी उसकी है 40. ठीक है, तो नेट वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 40. ठीक है, अब नेट वैल्यू उसकी नेट वैल्यू इतनी है, मार्केट वैल्यू उसकी इतनी है. ठीक है, कोई भी उसको इतना अमाउंट पे करके भी उसको परचेज़ कर सकता है, लेकिन उसको परचेज़ करने के लिए देना कितना पड़ रहा है हम लोग को, 100 रुपीज़.
ठीक है। तो परचेज्ड गुडविल जो है वो अमाउंट पेड माइनस नेट वैल्यू यानी कि 60 रुपीज़ जो हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, यही कहलाता है हमारा परचेज्ड गुडविल। ठीक है। आप लोगों ने एक रियलिटी में देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को लैंड परचेज़ करनी है और आपके सामने आपके पास दो ऑप्शन है, एक लैंड प्राइम लोकेशन पर है और एक थोड़ा सा इंटरनल है रूरल एरियाज़ में। ठीक है। दोनों का एरिया सेम है लेकिन प्राइस में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। क्योंकि गुडविल की वजह से प्राइम लोकेशन पर, मेन रोड पर, अच्छी मार्केट में जो लैंड होगी उसमें गुडविल होता है। उस गुडविल की वजह से ही आपको, अगर वहाँ पर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो वो अपने आप चलेगा, उसमें कस्टमर अपने आप आएंगे, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने आप होगा। लेकिन अगर आप इंटरनली एरिया में लैंड लेते हो तो वहाँ पर आपको चलाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। हो सकता हो कि 2-4 साल आपको लॉस हो या केवल और केवल कॉस्ट भर ही निकल पाए। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि इंटरनली जो लैंड होता है उसके लिए हमको कम अमाउंट पे करना होता है और जो प्राइम लोकेशन पर होता है उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट कभी कभी पे करना पड़ जाता है। तो वो क्यों होता है? गुडविल की वजह से। और जब वो लैंड हम लोग परचेज़ कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं वही परचेज्ड गुडविल होता है। तो कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसका देखिए इस बिज़नेस का एसेट केवल 80 था, लाइबिलिटी 40 थी, नेट वैल्यू 40, अगर नॉर्मली देखा जाता तो मार्केट वैल्यू 40 रुपीज़ होती, लेकिन अब मार्केट वैल्यू ये सेल कितने में कर रहा है? 100 रुपीज़ में। यानी एक्स्ट्रा जो 60 रुपीज़ ले रहा है वो ले रहा है अपने गुडविल के लिए, कि जो हमने इतने साल मेहनत करके गुडविल अर्न की है, अब जो परचेज़ कर ले रहा है उसको भी तो वो गुडविल चली जाएगी, मेरा नाम चला जाएगा उसके पास, हमको जो प्रॉफिट होता था वो अब उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट की जो एबिलिटी उस बिज़नेस में है उसी का अमाउंट उसने लिया है 60 रुपीज़, कि अगर आपको हमारे फर्म की गुडविल भी लेनी है तो आप 60 रुपीज़ और पे करिए, वरना आप बिज़नेस ले लीजिए, मेरा नाम और रेपुटेशन दे दीजिए, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी बिज़नेस के से उसका नाम और रेपुटेशन तो अलग सेपरेट किया नहीं जा सकता, तो गुडविल की अमाउंट देना पड़ता है। तो दिस इज़ द परचेज्ड गुडविल। नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है कि ये सेल्फ स्टार्टेड बिज़नेस में होता है। मींस हमने खुद बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको ऑपरेट करने में, उसको चलाने में खुद से मैंने एफर्ट किया, खुद से माइंड लगाया, खुद से मैंने ऑफ़र्स डेवलप किए, खुद से एडवर्टाइज़ किया। तो वो सब करने के बाद जो धीरे धीरे हमारे फर्म में जो गुडविल आती जाती है, कस्टमर बढ़ते जाते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाता है, वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाता है। ये गुडविल कहीं से लिया नहीं है हमने खुद अपने एफ़र्ट्स, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट किया है, खुद उसको हमने अर्न किया है। जो रेपुटेशन हमने खुद बनाया है, खुद काम करके बनाया है, उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसी का नाम होता है इनहेरेंट और इसी का नाम होता है नॉन परचेज। अब बात आती है बैलेंस शीट में शो करने के लिए, तो परचेज गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक नीड नहीं पड़ती है हम लोग गुडविल को कैलकुलेट नहीं करते हैं। नीड कब पड़ती है? जब हम लोग बिज़नेस सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, या कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, या एग्जिस्टेड पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है उसकी। दूसरा, जब हम लोग को बिज़नेस वाइंड अप करना होता है, ठीक है, या फिर किसी और फर्म के साथ उसको ऐड करना होता है। वो लास्ट टॉपिक है नीड फॉर द गुडविल, वो मैं उसमें बताऊंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तब कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए सेल्फ जनरेटेड को बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं, कि वो जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती कैलकुलेट नहीं करते। बट परचेज गुडविल कैलकुलेटेड रहता है ऑलरेडी, क्योंकि ये हम लोग पे करके उस बिज़नेस को परचेज़ करते हैं, गुडविल को परचेज़ करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं और सेल्फ जनरेटेड को बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट इज नीड फॉर दी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की वैल्यूएशन की नीड क्या पड़ती है। ठीक है, कि हम लोग क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, पहला होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर एंट्री करता है उस टाइम पे हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसका भी एक पार्ट गुडविल में हो जाता है। ठीक है, और उस गुडविल में कितना पार्ट उसका होगा उसको पता लगाने के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है उस टाइम पे भी हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस जो रिटायर या डेथ हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे किसी भी जो पार्टनर रिटायर होता है उसके पार्ट का जो गुडविल होता है
क्योंकि उस बिज़नेस को चलाने में उसने भी तो एफ़र्ट किया है, यानी कि जो भी गुडविल से एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसमें उसका भी तो पार्ट है। तो गुडविल में जो भी पार्ट इसका होता है वो पे करना होता है। जब भी वो रिटायर होता है तो कितना अमाउंट उसको पे किया जाए एज अ गुडविल, तो उसके लिए गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। डेथ के टाइम पे इसका जो भी जैसे कोई भी नॉमिनी होता है उसको देने के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी बिज़नेस में कोई भी रीज़न हो सकता है, एडमिशन रीज़न हो सकता है, रिटायरमेंट रीज़न हो सकता है, डेथ रीज़न हो सकता है, तो या फिर और भी कोई भी रीज़न की वजह से जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब गुडविल की कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिज़ोल्यूशन, डिज़ोल्यूशन के टाइम पर भी होता है। डिज़ोल्यूशन मीन्स फर्म को बंद करना, वाइंड अप करना। फर्म को बंद करना होता है, डिज़ोल्यूशन होता है, तो गुडविल हमको क्या करना होता है, गुडविल का भी हिसाब किताब करना होता है, इस वजह से भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन। अमेलगमेशन मीन्स होता है मिक्स होना, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो फर्म्स होती हैं वो जब एक में मिक्स होती हैं, मतलब मर्ज होकर के एक फर्म बनाती हैं, तो उसको कहते हैं अमेलगमेशन। तो उस टाइम पर भी जितनी फर्म्स ऐड होती हैं उन सब की अलग अलग गुडविल कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, ताकि सब मिला करके एक फर्म की गुडविल को शो किया जा सके। सो दिस इज़ द नीड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इन द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द गुडविल, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके के मेथड्स पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग किसी भी फर्म के गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो टिल देन लाइक माई वीडियोज़। अगर कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर फिर से वीडियो आपको बना करके अपलोड करूँगी। ओके, सो टिल देन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।